नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्न ऑन पर। मैं हूं मनीष और आप है मेरे साथ अपनी रूट वर्ड सीरीज का एक और वर्ड डिस्कस करने के लिए, जो है मैनिया। मैनिया का मतलब होता है किसी भी चीज़ के लिए एक पागलपन, मैडनेस फॉर समथिंग। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है पागलपन। आज हम पागलपन की बात करेंगे, ठीक है। तो किसी भी चीज़ के लिए एक अनयूजुअल सा अफेक्शन होता है, अनयूजुअल सा लगाव होता है ना। और बस उसी चीज़ मतलब उसके बिना रहा नहीं जा सकता है, क्रेविंग होती है, तो उसी चीज़ को बोलते हैं हम मैनिया, ठीक है। तो आज हम मैनिया की बात करेंगे। तो आज का हमारा पहला वर्ड है एंथोमेनिया। एंथोमेनिया का मतलब है लव, मैडनेस फॉर फ्लावर्स। तो अगर किसी को फूलों से बहुत ज़्यादा लगाव है, ठीक है ना, वो मतलब फूलों के आसपास घूम रहा है, फूलों को संजो के रख रहा है अपने पास, है ना। फूलों के बिना मतलब वो रह नहीं पा रहा, बस उसको इतना ज़्यादा क्रेविंग है फूलों के बिना, उनको देखे बिना अगर वो एक दिन फूल ना देखे तो एबनॉर्मल सा बिहेव करने लग जाए, ठीक है ना। तो मैनिया का मतलब बेसिकली एक मेंटली डिसऑर्डर होता है, ठीक है ना। तो मेंटली डिसऑर्डर ये किसी अच्छे सेंस में नहीं होता है, ठीक। ये थोड़ा सा नेगेटिव ही होता है। तो और ये पागलपन जैसा होता है कुछ, है ना। तो एंथोमेनिया का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे किसी को फूलों से लगाव हो, है ना, फूलों के लिए एक पागलपन देखा जाए उसके अंदर, तो उस सेंस में हम बात करते हैं एंथोमेनिया की, ठीक है ना। मतलब कोई भी बंदा फूलों के बिना रह ही नहीं सकता या फिर फूलों को देखे बिना नहीं रह सकता, तो फूलों के लिए बेसिकली जो पागलपन है उसको बोलते हैं एंथोमेनिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा शब्द है बिब्लियोमेनिया। बिब्लियो का मतलब आपको अच्छे से पता है, बुक्स से रिलेटेड है ना। तो बिब्लियोफिलिया भी हमने पढ़ा था, और वो था मतलब उसके लिए बुक्स के लिए प्यार था, है ना, लव फॉर बुक्स था। तो ऐसे ये बिब्लियोमेनिया। बिब्लियोमेनिया का मतलब पैशनेट फॉर कलेक्टिंग बुक्स। और ये एक थोड़े से नेगेटिव सेंस में है कि बस कोई भी बंदा क्या है, और मतलब बुक किताबों के बिना रह ही नहीं पा रहा है, और पूरे दिन किताबों को कलेक्ट करके रख रहा है अपने पास, है ना, और उनको पढ़ रहा है ना, कुछ ना कुछ मतलब बुक्स से उसको बहुत ही ज़्यादा लगा था, कुछ ऐसे सेंस में पूरे दिन 24/7 उसको केवल केवल बुक्स दिखाई दे रही हैं, उसके अलावा उसको कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। तो इस सेंस में अगर बात करेंगे तो ये होता है आपका बिब्लियोमेनिया, ठीक है। उसके बाद है आपका ब्रुक्सोमेनिया। ब्रुक्सोमेनिया का मतलब है कंपल्सन फॉर ग्राइंडिंग टीथ। अब आपने देखा होगा बहुत से लोग क्या है कि अपने दांतों को जो जैसे दबाते रहते हैं, आम भाषा में बोलते हैं उसको दांती भींचना, है ना। तो दांती भींचना, जो एकदम ऐसे दांतों को दबा लेते हैं, बहुत से लोग अपने दांतों को दबाते रहते हैं, कुछ ना कुछ मतलब ऐसे करते रहते हैं, अजीब सी हरकतें। तो उस चीज़ को बोलते हैं ब्रिक्सोमेनिया, ठीक है ना। तो ये मतलब अपने दांतों को ग्राइंडिंग करने का एक कंपल्सन होता है, एक अनयूजुअल कंपल्सन होता है एक तरीके से, ना, एबनॉर्मल कंपल्सन होता है। तो ये मेंटली डिसऑर्डर की वजह से चीज़ें होती हैं। तो ऐसा बंदा अगर कोई भी करता है, दैट मीन्स उसको क्या है, ब्रुक्सोमेनिया। और हम जब मैनिया की बात कर रहे हैं तब तो ठीक है, तब तो हम उस पागलपन की बात कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को जो बंदा परफॉर्म कर रहा है तो फिर हम बोलते हैं मैनियक, है ना। यहाँ पे इसके बाद MANIAC और आ जाता है, ठीक है ना। तो फिर हम मैनियक बात करते हैं। ब्रुक्सोमेनियक अगर हम बोले ना, तो ब्रुक्सोमेनियक का मतलब क्या हो गया, जो भी इस मतलब कंपल्सन फॉर ग्राइंडिंग टीथ, मतलब जो भी दांतों को दांती भींच रहा है, अपनी दांतियों को भींच रहा है, जो बंदा है हम उसकी बात कर रहे हैं, जो इस चीज़ को परफॉर्म कर रहा है, तो वो ब्रुक्सोमेनियक हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ये है आपका क्लाइनोमेनिया। क्लाइनोमेनिया का मतलब है एक्सेसिव डिजायर टू स्टे इन बेड। बस बहुत से लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा डिजायर है, इच्छा है, बस क्या है कि बस बेड में पड़े रहें, बस कुछ नहीं करना, उन्हें कुछ नहीं रखना, 24/7 बस क्या है, बेड में ही पड़े रहें, है ना। इससे मतलब उनका मन ही नहीं कर रहा बिल्कुल बेड से बाहर जाने का, उनको कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, केवल बेड में पड़े रहने का मन कर रहा है। कुछ इस तरीके की एक्सेसिव या अनयूजुअल डिजायर होती है बेड में पड़े रहने की, है ना, तो स्टे इन बेड, इस चीज़ को बोलते हैं तो क्लाइनोमेनिया, ठीक है। उसके बाद आगे की बात करेंगे, और इसमें भी वही चीज़ है, क्लाइनोमेनिया हम उस बंदे को बोल सकते हैं। तो इनमें से किसी भी शब्द के पीछे अगर आता है ना और मैनियक आता है, तो हम बेसिकली उस पर्सन की बात करेंगे जो इस चीज़ को परफॉर्म कर रहा है ना, जो इन सारी हरकतों को कर रहा है। तो फिर हम उस पर्सन की बात करेंगे, और वैसे हम इस पर्टिकुलर इस एक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्लाइनोमेनिया हो गया आपका एक्सेसिव डिजायर टू स्टे इन बेड। तो बेड में पड़े रहने का एक एक्सेसिव अनयूजुअल सा डिजायर होता है, अनयूजुअल सी इच्छा होती है, तो वो होती है क्लाइनोमेनिया। उसके बाद आपका डिप्सोमेनिया। डिप्सोमेनिया का मतलब है एबनॉर्मल क्रेविंग फॉर एल्कोहल। तो एक तरीके से तलब बोलते हैं ना, तलब। तो जो तलब होती है किसी को अल्कोहल के लिए, बहुत गंदी वाली तलब, मतलब उसको अल्कोहल ना दी जाए तो ये समझो वो बस हो गया उसका काम, वो कुछ नहीं कर पाएगा उस दिन, पूरा उसकी हालत खराब हो जाएगी, वो बहुत गंदा सा बिहेव करने लगेगा, है ना, इधर उधर जाने लगेगा, मतलब कुछ भी ऐसा करने लगेगा। लेकिन अगर उसको अल्कोहल नहीं मिलेगी तो इस मतलब ये जो है अल्कोहल के लिए जो इस तरीके की क्रेविंग है, इस तरीके का जो पागलपन है, इसको बोलते हैं डिप्सोमेनिया, ठीक है ना। तो अल्कोहल के लिए जो इस तरीके की जो क्रेविंग एबनॉर्मल सा बिहेव होता है, एबनॉर्मल क्रेविंग होती है, इसको बोलते हैं डिप्सोमेनिया। उसके बाद बात करेंगे हम डोरोमेनिया। डोरोमेनिया का मतलब मैडनेस फॉर गिविंग गिफ्ट्स। अब ये बहुत आपको स्ट्रेंज लग रहा होगा कि ऐसे भी कुछ होता है क्या, लेकिन हाँ ऐसे भी होता है। तो अगर किसी बंदे में मतलब गिफ्ट उपहार देने का एक पागलपन होता है, बस उसको क्या करना है कि बस उपहार देते रहना है, तो उसको मतलब नहीं है किसी का कुछ बर्थडे है, मतलब कोई ओकेशन नहीं देख रहा है, वो केवल उसको उपहार देने का बस एक पागलपन सा होता है ना, बहुत ज़्यादा भाई। और अगर किसी में ऐसा कोई मैनिया हो तो कमेंट सेक्शन में बता दें, ठीक है ना। और ये हो तो बहुत अच्छा है, मैडनेस फॉर गिविंग गिफ्ट, ठीक है ना, किसी में बस उपहार देने का बस पागलपन है, ठीक। आप में से किसी में भी कोई भी ऐसा मैनिया हो थोड़ा बहुत, बेसिकली उस चीज़ को मैनिया नहीं बोलेंगे। अगर आप पूरे दिन नहीं थोड़ा बहुत बेड पे पड़े रह रहे हो कभी कभार, तो इस चीज़ को मैनिया नहीं बोलेंगे, इसको तो अलग से बोलेंगे। मैनिया का मतलब बेसिकली मेंटली डिसऑर्डर से होता है, ठीक है ना। तो लेकिन हाँ फिर भी अगर आपको लगता है इनमें से आपके अंदर कुछ ऐसी आदतें हैं जैसा आप करते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में उस चीज़ को जरूर बता रहे हैं, ठीक है। तो डोरोमेनिया हमने देखिए, ये मैडनेस फॉर गिविंग गिफ्ट, तो जो उपहार देने के लिए एकदम पागल सा रहता है, पागलपन जिसने उपहार देने का होता है, उस चीज़ को बोलते हैं डोरोमेनिया। उसके बाद आपका ड्रोमोमेनिया। ड्रोमोमेनिया का मतलब है अनकंट्रोलेबल डिजायर फॉर वांडर ट्रैवल। तो मतलब एक ऐसी इच्छा होती है, वांडर का मतलब होता है घूमने से, ट्रैवल का मतलब होता है ट्रैवलिंग करने से। तो वांडर का मतलब नॉर्मली कहीं भी घूमना है, मतलब सीधे निकल जाओ, जंगल में निकल जाओ, सीधे कहीं रोड पे निकल जाओ, है ना, कहीं भी निकल जाओ। और ट्रैवलिंग का मतलब तो बेसिकली किसी अच्छे से प्लेस पे जाना, कुछ ट्रैवल करना, मतलब ये थोड़े से अलग सेंस में आता है। तो वांडर का मतलब और ट्रैवल का मतलब अलग अलग है, तो सिनोनिम में इनको यूज करते हैं। तो ड्रोमोमेनिया का मतलब क्या है, अनकंट्रोलेबल डिजायर फॉर वांडर एंड ट्रैवल। तो घूमने फिरने का एक अनकंट्रोलेबल जो है डिजायर है ना, बहुत इच्छा है, ऐसी क्रेविंग है इस चीज़ की भी बहुत ज़्यादा, है ना, एबनॉर्मल सा कुछ है, बिहेव करने लगता है। अगर बंदा अगर उसको घर में बंद कर दिया जाए, भाई घूमने नहीं देंगे तेरे को, बस वो पागल हो जाएगा। तो वही यही पागलपन है। तो ड्रोमोमेनिया चीज़ को बोलते हैं जिसके अंदर एक घूमने फिरने की बहुत ज़्यादा इच्छाएं रहती हैं, ठीक है।
उसके बाद है आपका एल्यूथेरोमेनिया। एल्यूथेरोमेनिया का मतलब है अ ग्रेट डिजायर ऑब्सेशन विद फ्रीडम। मतलब अगर किसी को क्या है आज़ादी की बहुत ज़्यादा वो है, मतलब उसको आज़ाद रखना है पूरी तरीके से, है ना, उसको इस चीज़ की जो इच्छा होती है, ऑब्सेस्ड होता है वो आज़ादी को लेके, तो उस चीज़ को बोलते हैं आपको एल्यूथेरोमेनिया। एल्यूथेरोमेनिया जैसे कोई बंदा है, मान लो वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा है कि मतलब आवारा बोल सकते हो आप उसे एक तरीके से, ठीक है ना, तो बस उसे बाहर ही रखना है। उसे अगर आपने हल्का सा भी घर में रखने की कोशिश कर ली ना, वो पागल हो जाएगा, अजीब बिहेव करने लगेगा बहुत गंदा वाला। तो इस तरीके का जो मेनिया होता है वो होता है जो फ्रीडम को लेके ऑब्सेस्ड होता है बहुत ज़्यादा, है ना। तो इस तरीके का कोई डिजायर होता है नॉर्मल डिजायर, वो बोलता है आपका एल्यूथेरोमेनिया, ठीक है। उसके बाद आपका अर्गोमेनिया। अर्गोमेनिया का मतलब है एन एक्सेसिव डिजायर फॉर वर्क एंड एक्सरसाइज। ये एक ऐसा डिजायर है, एक ऐसी मतलब बहुत ज़्यादा इच्छा सी होती है बहुत लोगों में, बस काम करते रहो, काम करते रहो, नहीं तो बस एक्सरसाइज करते रहो। सुबह सुबह तो एक्सरसाइज, शाम को तो एक्सरसाइज, दोपहर में तो एक्सरसाइज, 24/7 उनके पास कोई काम नहीं, बस एक्सरसाइज करते हो, नहीं तो कुछ ना कुछ काम करते रहो, है ना। तो बस उनको अगर मतलब शांति से बैठ ही नहीं सकते, उनको अगर हल्का सा बिठा दिया जाए तो वो अजीब सी हरकतें करने लगेंगे, उनको लगेगा भाई ये क्या है, उनको वो चीज़ लगती नहीं है अच्छी, बस उनको क्या है, काम करते रहना, काम करते रहना, काम करते रहना, एक्सरसाइज करते रहनी। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, अर्गोमेनिया, ठीक है। तो ये फिर भी लेकिन एक्सेसिव तो हर चीज़ की बुरी होती है, ये भी फिर डिसऑर्डर नहीं जाता है ना। पर इतना इसका अगर कम होना किसी के अंदर तो वो थोड़ा बेटर है। काम वाम करते रहो, बढ़िया रहो, हेल्दी रहो, फिट रहो, ठीक है ना। उसके बाद है आपका ग्राफोमेनिया। ग्राफोमेनिया का मतलब है ऑब्सेशन फॉर राइटिंग। बहुत से लोगों में क्या है कि बस उनको कुछ ना कुछ लिखते रहना है, कुछ भी, कहीं से कोई न्यूज़पेपर उठाया, अपनी कॉपी पेन उठाई, उसमें से देख देख के लिखने लग गया, कुछ भी लिखते रहना है बस। इस चीज़ का अगर ऑब्सेशन है किसी के अंदर, वो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, तो वो होता है आपका ग्राफोमेनिया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका हिप्पोमेनिया। हिप्पोमेनिया का मतलब है ऑब्सेशन विद हॉर्सेस। किसी को हॉर्सेस के साथ मतलब घोड़ों से बहुत ज़्यादा लगाव है ना, वो घोड़ों के लिए एकदम पागल सा है, बस उसे हर समय पूरे दिन घोड़ों के साथ ही रहना है। तो हॉर्सेस के साथ जिसको मतलब बहुत ज़्यादा लगाव है, जो बहुत ज़्यादा प्यार है ना, वो उन्हीं के साथ रहना चाहता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हिप्पोमेनिया, ठीक है। उसके बाद आपका क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया मैडनेस फॉर स्टीलिंग। भाई ये भी एक मेनिया है चुराने का, ठीक है ना। तो अगर किसी को चुराने की थोड़ी बहुत आदत है ना, और वो बस चुराए बिना रह ही नहीं सकता, मतलब उसने अगर दिन में कोई चीज़ ना चुराई तो बस उसे लगेगा आज कुछ अधूरा सा रह रहा है। तो इस तरीके का जो मेनिया होता है, इस तरीके की जो कंडीशन होती है ना, मैंने फॉर स्टीलिंग, इसको बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं, ये है आपका जूमेनिया। जूमेनिया का मतलब है इंसेंट फॉन्डनेस फॉर एनिमल्स। तो यहाँ पे जानवरों से प्यार की बात होती है बेसिकली। तो जू का मतलब वैसे भी चिड़ियाघर होता है ना, वहाँ पे सब जानवर ही मिलते हैं आपको, तो यहाँ पे आप इसको कनेक्ट कर लेना। तो जूमेनिया का मतलब क्या है, इंसेंट फॉन्डनेस फॉर एनिमल्स। तो किसी को जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार है, जानवरों से बहुत ज़्यादा लगाव है, वो उनको देखे बिना, उनके बिना मतलब रह ही नहीं सकता है ना। तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, जूमेनिया। उसके बाद आपका जेनोमेनिया। जेनोमेनिया का मतलब है इनऑर्डिनेट अटैचमेंट टू फॉरेन थिंग्स। बहुत से लोगों को क्या है, जो विदेशी चीज़ें हैं, फॉरेन थिंग्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है उन चीज़ों से, है ना। मतलब वो बड़ा संजो के रखते हैं उनको, लेकिन वो फॉरेन चले भी जाएँ तो बस वहाँ पागल ही हो जाएंगे पूरी तरीके से, ये फोटोग्राफी वो फोटोग्राफी, कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें कलेक्ट करनी है। फॉरेन थिंग्स उनको रखने का, उनसे अटैचमेंट एक अलग लेवल पे होता है, तो उस चीज़ को बोलते हैं जेनोमेनिया, ठीक है। उसके बाद आपका टेक्नोमेनिया। अब टेक्नोमेनिया अगर टेक्नो से आप रिलेट कर सकते हो, टेक्नोलॉजी, क्रेज फॉर टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे बात करेंगे बेसिकली टेक्नोलॉजी के लिए, तकनीक के लिए पागलपन होना। तो अगर किसी को कोई कुछ ना कुछ नया तकनीक के क्षेत्र में करते रहना है, बस उसी में लगे रहना है कि कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, तो ये बहुत तगड़ा जो है मेनिया होता है टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है ना। तो टेक्नोमेनिया क्रेज फॉर टेक्नोलॉजी। उसके बाद आज का आखिरी शब्द प्लूटोमेनिया। प्लूटोमेनिया का मतलब है एक्सेसिव एंड एबनॉर्मल डिजायर फॉर वेल्थ। तो अगर किसी को लिए मतलब किसी को पैसे की बहुत ज़्यादा चाहत है ना, मतलब उसके पास वो चाहता है कि बस बहुत धनी धन हो, और एक्सेसिव और एबनॉर्मल डिजायर है, बहुत ऐसी इच्छा है, बिल्कुल ही एबनॉर्मल सी इच्छा है, और एक्सेसिव बहुत ज़्यादा इच्छा है कि बस उसके पास पैसे ही पैसा हो, पैसे ही पैसा हो, कुछ इस तरीके की अगर किसी के पास चाहत होती है ना, ऐसा कुछ डिजायर है किसी के पास, तो होता है प्लूटोमेनिया। प्लूटो की रेसिपी मैंने आपको शायद बताई थी, ठीक है ना। तो वो धनी व्यक्ति ही चलाता था उसे, धनिक तंत्र बोलते थे शायद उसे, है ना। तो जो सारी चीज़ें हैं उसी से रिलेटेड है, और एक रूट वर्ड से भी पूरा शब्द बनता है, दो रूट वर्ड मिला के भी। तो यहाँ प्लूटो, फिर वहाँ क्रेसी था, तो क्रेसी का मतलब तंत्र से आ गया, यहाँ मेनिया आ गया, तो डेट मीन्स पागलपन हो गया। तो बस वही है, निकल का सबका मतलब घूम फिर के वही है। तो आपको क्या है कि ये रूट वर्ड्स पे ध्यान देना है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपका ये बहुत आता है, SSC DSSC और बाकी एग्जाम्स में बहुत। वो बेसिकली आपको यही पूछेगा क्रेज फॉर टेक्नोलॉजी क्या होता है, और फिर आपको 4 ऑप्शन दे देगा, आपको टेक्नोमेनिया जो है आंसर करना है। तो प्लूटोमेनिया का मतलब आप कैसे रिलेट कर रहे होंगे, एक्सेसिव एंड एबनॉर्मल डिजायर फॉर वेल्थ। तो जिसको पैसे की बहुत ज़्यादा चाहत होती है, धन की बहुत ज़्यादा चाहत होती है, तो वो होता है आपका प्लूटोमेनिया, ठीक है। तो ये थे आज के मेनिया रूट वर्ड के शब्द। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आए होंगे, और अगर आपको ये PDF चाहिए तो वही सेम हमारे टेलीग्राम चैनल learn_ONN लर्न ऑन से ले सकते हैं। बाकी किसी अपडेट के लिए इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, learn_ONN, ठीक है। और बस जुड़े रहिए, अपनी ये सीरीज हम आगे बढ़ाते रहेंगे, और ज़रूरत है आपके प्यार सहयोग की, आपके सपोर्ट की, तो वो बनाए रखिए। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, ज़बरदस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।